आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय जीवन के दो छोर, जन्म और मृत्यु। हमारा जीवन प्रारंभ होता है जन्म से। जब हम माता की कोख से बाहर आते हैं तब से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और अंतिम छोर होता है वह होती है मृत्यु। तो ये जो मृत्यु और जन्म के बीच का जो स्पान है ये जीवन कहलाता है। कौन व्यक्ति कितना जीवन जीता है यह विशेष बात नहीं है। विशेष बात है कि वह जीवन कैसे जीता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए। उनका आयुष्य मात्र 36 वर्ष का ही था, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने दुनिया को प्रैक्टिकल योगा इत्यादि ऐसे ऐसे बड़े बड़े आयाम दिए जो कि आज तक वो आयाम अमर हो गए और स्वामी विवेकानंद भी अमर हो गए। 125 जयंतियाँ, जन्म जयंतियाँ उनकी मनाई जा चुकी। न आने वाले समय में कितनी मनाई जाएगी कह नहीं सकते। तो ऐसे बहुत से महान पुरुष पूरे विश्व में हुए हैं, भारत में हुए हैं, जिन्होंने कि अपना जो जीवन है वो बहुत बड़े हाई लेवल के साथ, महानता के साथ जिया। तो ये जो दो छोर है ये महान कैसे बनते हैं ये देखना होता है। तो इसके लिए मैं आपको ये सारा गाइडेंस हमको भीतर बैठी हुई हमारी चेतना से मिलता है। अगर भीतर चेतना न हो तो हम मुर्दे हैं। चेतना है जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, मन वचन काया की सब क्रियाएं करते हैं और चेतन चला गया तो होता है राम नाम सत्य। तो चेतन के रहते रहते ये सारा जीवन बनता है। चेतन की मौजूदगी को ही जीवन कहते हैं। तो ये जो है ये किस तरीके से विशाल बन सकता है तो मैं आपको चेतना के 3 स्तर बताता हूँ। चेतना वही है पर उसका लेवल, जैसे कि एक इंजीनियर होता है, पहले जूनियर इंजीनियर लगता है, फिर असिस्टेंट इंजीनियर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, फिर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होता है, फिर एडिशनल चीफ इंजीनियर होता है और रिटायरमेंट के पहले पहले अगर लकी हो तो वो चीफ इंजीनियर भी बन सकता है। तो ये उसके स्तर हो गए। व्यक्ति तो वही है। तो उसी तरह से हमारी आत्मा तो वही है पर उसके 3 स्तर बताता हूँ मैं। एक स्तर तो होता है हमारा बहिर आत्मा, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको स्वार्थ की चेतना कहते हैं। तो ये जो जीवात्मा होता है ये 5 इंद्रियों के जो सुख होते हैं, दुनिया के जो सुख होते हैं वो भोगते हैं। खाओ पियो, मौज मजा, मस्ती, इधर घूमो उधर घूमो और जो है 5 इंद्रियों के सुख को ले हो और खाने में पीने में सब आनंद, घूमना फिरना, रिलेशन और पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी उसी के अंदर ही रहता। नॉर्मल व्यक्ति यही जीवन जीता है, इसीलिए उसको बहिरात्मा कहते हैं। और ये बहिरात्मा का सारा जीवन राग द्वेष से प्रेरित होता है, क्योंकि ये संसार है।
संसार राग द्वेष से ही चलता है। अगर संसार माइनस राग द्वेष कर लो तो संसार, उसको जो संसार माइनस राग द्वेष इक्वल टू मोक्ष हो जाता है। वहाँ तो फिर अद्वैत हो जाता है और वहाँ पर आदमी को मुक्ति मिल जाती है। तो ये उससे संचालित होता है सारा। और इनका उसका सिद्धांत ये होता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, यानी कि मेरा काम निकल गया, अब अगले जाने और अगला काम जाने, और जो है मेरे को तो मेरा मतलब निकल गया। तो ये होती है हमारी बहिरात्मा। लेकिन ये बहिरात्मा की जो है प्रमोशन का समय आता है। एक किस्मत का जो कहना चाहिए कि उसको सहारा मिलता है, पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तो ये उसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन भाग्योदय पुण्योदय बिना नहीं आता है। तो भाग्योदय पुण्योदय होने से उसको कोई सद्गुरु मिल जाता है, या जो है वो कहना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष मिल जाता है। गुरु है, उसकी परिभाषा हमारी भारतीय संस्कृति में की गई। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक दिया है, वो घना अंधेरा हो, उसके अंदर एक मिट्टी का दिया जो है रख दिया जाता है, तो उस घने तिमिर को वो चीर करके और हटा देता है, और वहाँ पर जो है वह प्रकाश कर देता है। प्रकाश को ज्ञान की उपमा दी है और अंधकार को अज्ञान की उपमा दी गई है। तो इसीलिए जब कभी भी हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती है, उसका जो है हम उपासना करते हैं, तो उस उपासना के अंदर जो है हम जो है वो दिए जलाते हैं, यानी हम एनलाइटन करते हैं। किसको एनलाइटन करते हैं हम? कि जो है प्रकाश का एनलाइटनमेंट करते हैं। तो क्योंकि वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा गुरु मिलता है, तो वो क्या करता है कि वह व्यक्ति को एनलाइटनमेंट प्राप्त करने में मदद करता है। एनलाइटनमेंट तो उसको जो है अपने जो है वो शुभ कर्म से ही मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता है, उपादान के अनुसार ही मिलता है, लेकिन वो मददगार बनता है। ज्ञानी पुरुष का निमित्त भाव हमारा निमित्त भाव, उसका पुण्योदय हमारा पुण्योदय, और संजोग सब मिल करके उसको एनलाइटनमेंट होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म कब होता है? कि जबकि उसको निमित्त बना दिया जाता है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है तो वो साधु बन जाता है, और साधु बनने का अर्थ हुआ कि वो सांसारिक प्रवृत्तियों से दूर हो जाता है। साधु वह होता है जिसके घर नहीं होता, रसोई नहीं होती और संबंध नहीं होते। उसी तरीके से उसको कर्ता भाव जो कि बहिरात्मा में थे, उससे हटा करके उसको निमित्त भावों में जन्म जन्मांतर के लिए लाया जाता है कि तुम अब कर्ता नहीं हो। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, दुनिया का कोई भी आदमी कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो कुदरत है, हर प्राणी निमित्त है। जब वो निमित्त उसको बना दिया जाता है तो उसको इस निमित्त के साथ साथ में उसको सहयोगी भी मिल जाते हैं। निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, यानी हम किसी भी प्राणी को निमित्त मानते हैं तो वो निर्दोष हो जाता है। निर्दोष क्यों हो जाता है? कि उसका संचालक, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हर प्राणी का कुदरत है, तो कुदरत ही उसको भेजती है
जैसे जैसे कर्मों का अनुबंध होता है, जैसा उदय प्रारब्ध होता है, उसके अनुसार उस व्यक्ति की हाजिरी प्रेजेंस हो जाती है और वो कर्मों का भुगतान होकर के नो ड्यूज हो जाता है। तो उसमें वो व्यक्ति निर्दोष है, क्योंकि उसको तो जो है कुदरत ने भेजा है, निमित्त हो गया, निर्दोष हो गया। और जो निमित्त वो होता है जो अकर्ता होता है, और वह शुद्ध आत्मा, क्योंकि उससे कोई भी व्यक्ति का जो है राग द्वेष लालच कहिए, कुछ भी कहिए, नहीं होता है, निमित्त भाव में कुछ नहीं होता है, तो उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शी से दर्शन कर हम नमन करते हैं, यानी उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप समझना चालू हो जाता है जब व्यक्ति का एनलाइटनमेंट होता है। एनलाइटनमेंट जब होता है तब जो है उसकी जो हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप भीतर बैठा है, उसमें से एक भाव सत्ता निकलती है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा मॉनिटर बन जाती है, सारी चीज़ की मॉनिटर जो है एनलाइटनमेंट के बाद प्रज्ञा हो जाती है, और उस जीवात्मा से वो अंतर आत्मा पद पर आ जाता है, यानी कि केंद्र में आत्मा आ जाती है। अंतरात्मा बनने का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे आत्मा का निवास कर देते हैं, जो दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर हमारा जो आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, वहाँ पर शुद्ध आत्मा भगवान को भावों के द्वारा जो है हम प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ विराजमान कर देते हैं। अब इसका साम्राज्य चलता है और इसकी बातों को मानने वाली होती है वो प्रज्ञा होती है, क्योंकि ये तो कोई क्रिया करती नहीं है। तो वास्तव में जो क्रिया करने वाली है वो प्रज्ञा है, इसकी तो केवल प्रेजेंस होती है। तो इसीलिए जो है अब हमारी प्रज्ञा जागृत है, तो क्या होता है कि जो ये प्रतिष्ठित आत्मा होती है वह सारा पुरुषार्थ करती है, जितना भी हमारा चाहे संसार का पुरुषार्थ है, चाहे मोक्ष का पुरुषार्थ है, यानी चाहे अज्ञा है, चाहे प्रज्ञा है, या चाहे कर्मों का चार्ज करना है, या चाहे कर्मों का डिस्चार्ज करना है, तो ये सारा जो होता है वह हमारे प्रज्ञा, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। और प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर सहयोगी तत्व होते हैं, अंतःकरण होता है, वो कहलाता है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण होता है और इसके अंदर हमारी जो भाव सत्ता है वो भाव डाले जाते हैं। और भाव कैसे डाले जाते हैं? भाव के अंदर हमारा जो पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, और जो है हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटेंशन, और उस समय के संजोग जो कुदरत भेजती है, तो सारा मिलकर के और भावों का बीज पड़ता है। उस वक्त के अंदर अगर हम प्रज्ञा के साथ होते हैं तो हमारे शुद्ध भाव पड़ते हैं। शुद्ध भाव का अर्थ हुआ है कि हम आत्मा के स्मरण में चले जाते हैं और आत्मा की जो है वो भजना करने लग जाते हैं। और जो दूसरे, अगर हम अज्ञा के जगत में जाते हैं तो हमारे अज्ञा के यानी संसार के भाव पड़ने लग जाते हैं। लेकिन एक बार जब एनलाइटनमेंट होता है तो व्यक्ति जो है, अगर ये जो सारा हमारा जो पुरुषार्थ, जो रिलेटिव पुरुषार्थ है, जो मैकेनिकल मोड से चल रहा है, उदय प्रारब्ध है जिसको परिणाम है, तो ये जो चल रहा है उससे हम अगर जुड़ने लग जाते हैं, प्रभावित होने लग जाते हैं, तो इस पर चेक है। वो चेक किसका है? वो प्रज्ञा का चेक है। तो प्रज्ञा जो इस पर नियंत्रण करके और पुनः उसको केंद्र में ले आती, और हमारे जो परिधि है दुनिया की,
वह डिस्चार्ज है सारा, हमारा धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, और जो है हमारा सब लेना है देना है, वो सारा जड़ रूप के अंदर है, और वह जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसके प्रज्ञा के साथ में डिटर्जेंट लग जाते हैं। वो अभी मैंने बताया, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये भी इसको जो है धोते हैं, प्रज्ञा भी धोती है, और हमारा जो ज्ञान दर्शन है जो कि सम्यक हो चुका है वो भी इसको धोने का काम करता है, यानी कर्मों के जड़ने का काम चलता है। उसको हम कहते हैं निर्जरा। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक धर्म तो संवर है और दूसरा धर्म निर्जरा है। संवर का मतलब है प्राणी मात्र को जो दुख न देना, किसी को दोषी नहीं देखना, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाने, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं करना, ये संवर है। और जब हम इस संवर को लागू करते हैं, यानी निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप में हम सोचने लगते हैं, तो चिंतन करने लग जाते हैं, तो निर्जरा यानी अज्ञान हमारे इस शरीर से हटता रहता है। और कई लोग अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, कई अविद्या कहते हैं, और कई जो है इसको जो है पाप पुण्य कहते हैं, कई कर्म रज कहते हैं। तो वो इसके अनुसार जो है ये सफाई होती रहती है, और सफाई होकर के और ये संपूर्ण नाश हो जाता है। संपूर्ण नाश होने के बाद के अंदर आत्मा प्योर गोल्ड बन जाती है, 24 कैरेट का, यानी कि वह परमात्मा बन जाती है। परमात्मा अंतरात्मा पद पर आए बिना परमात्मा नहीं बन सकती। बहिरात्मा सीधा कभी भी बिना अंतरात्मा के स्टेज पर आए परमात्मा नहीं बन सकता है। तो ये सारा मेथड होने से हमारा जो जन्म और मृत्यु है वो दोनों छोर है हमारे सफल हो जाते हैं। इसकी सफलता का प्रतीक क्या है कि ऐसा व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, वह परोपकार करेगा और वो भाग्योदय वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो हमेशा चिंतनशील होगा, वो किसी के प्रति बुरे भाव, बुरा व्यवहार नहीं करेगा, और उसके क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है वो बहुत क्षीण होंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि वो पूरे समाप्त हो जाएंगे, यानी वो समभावों वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति में सम, शम और श्रम की संस्कृति होगी। श्रम का मतलब होता है समभाव। समभाव का अर्थ ये होता है कि अच्छा बुरा और लाभ हानि, तिरस्कार सम्मान, और हर परिस्थिति में एक सा रहने वाला समभाव की स्थिति आती है, वो सम संस्कृति कहलाती है। और दूसरी शम का मतलब शमन करना, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का शमन करने का अर्थ ये हुआ अभी संपूर्ण समाप्त नहीं हुए हैं। कभी वो फुफकारने लग जाए तो उनको डाउन करना। सम का अर्थ हुआ कि उसका शमन करना, उसको प्रकट नहीं होने देना। तीसरा श्रम की संस्कृति, ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर मन वचन काया का पूरा श्रम करना चाहिए, यानी कि वह जो हर काम अपने हाथ से करे और श्रमवादी हो, वो आलसी नहीं होना चाहिए। और ये जो गुण हैं वो अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं और वह व्यवस्थित है, और वह जो है प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। जब वो फिक्स है तो ये जो हम बात कहते हैं
तो उसके लिए होगा कि होनहार बिरवान के और होत चीकने पात। जो व्यक्ति इस सिस्टम में डलने वाला होगा, अंतरात्मा पद को प्राप्त करने वाला होगा, वो अपने गुरु की तलाश करेगा, तो वह जो है वह व्यक्ति अब प्रारंभ से पीछे से लेकर के आएगा। वो अपना ज्ञान दर्शन जो है अच्छा डेवलप करके लेके आएगा, जब जाकर के ये स्थिति उसने होगी। पिछले जन्म में उसके जो है कॉजेज राग द्वेष के नहीं पढ़ के वो एनलाइटनमेंट वाला है, यानी कि वह सम्यक जो है दर्शन उसको मिला हुआ होता है। तो जिसको एक बार सम्यक दर्शन मिल जाता है, वह व्यक्ति जो है वो कुछ ही भवों में मुक्ति को जाने वाला हो जाता है। वह मुक्ति को इसीलिए वो प्राय हर जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त करता है और मनुष्य जीवन में अपने अज्ञान का नाश करता है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो है वो एनलाइटनमेंट होने पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है वो एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान मिल जाता है। जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन ये है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन संपत्ति मेरी है और ये सब का संचालन करने वाला मैं हूँ, इनको चलाने वाला और इनका भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, ये जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। और नो ऑनरशिप नो डिवरशिप से हमारा मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि संपूर्ण समाप्त हो गया, तो ये संपूर्ण जो है ये हमारा अज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना हुआ है। और चार जो घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म है, वो हमारे जो है मिथ्या ज्ञान से जुड़ा हुआ है। दर्शनावरणीय कर्म है वो मिथ्या दर्शन से जुड़ा हुआ है। मोहनीय कर्म जो है वो हमारा ऑनरशिप डूअरशिप से जुड़ा हुआ है। और अंतराय कर्म जो है वो तो जब ये तीनों समाप्त हो जाते हैं तो अंतराय तो अपने आप समाप्त हो जाती है। ये 14वें गुणस्थान में जाकर के अंतराय समाप्त हो जाती है। तो अंतराय का तो विशेष रोल नहीं है, ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा है मोहनीय कर्म सेनापति है और ये राजा है। इसको कंट्रोल करने के लिए नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के सिद्धांत में श्रद्धा और उसको अपनाना, उसको जीवन में उतारना होता है। और उसके बाद के अंदर फिर हमारा ये सारा जो हमने सिस्टम बताया वो चलता है। तो भाई और बहनों, जो मृत्यु और जो है जीवन है ये दो छोर होते हैं, इसको सफल करना है। इसको सफल करने के लिए हमें अच्छा जीवन जलाना है। अच्छा जीवन बनने का अर्थ ये हुआ कि बहिरात्मा तो जो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, बहिरात्मा से हमको अंतरात्मा पद पर आना है, यानी कि हमको एनलाइटनमेंट मिलना है। और एनलाइटनमेंट मिलने से ये सारी प्रक्रिया अपने आप होती है। व्यक्ति जो है महान बनने लग जाता है और कुछ ही भवों के अंदर वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति जिसके क्रोध अहंकार माया लोभ कषाय शांत होते हैं, उपशमन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आप देखोगे तो पाओगे कि ऐसे व्यक्ति के जो है संपर्क में आने के बाद के अंदर हमको शांति और सुकून की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादा कषाय का पालन नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा जीवन जीना है और ऐसा जीवन जी कर के और हम जो है अपने ज्ञान दर्शन
जो सम्यक ज्ञान दर्शन है वह कैरी फॉरवर्ड होता है, उसको डेवलप करना है। वह जितना स्ट्रांग होता जाएगा तो उसकी परिणति क्या होगी, हमारा जब एनलाइटनमेंट होता है तो हमको 3 ग्राफ मिलते हैं। एक ग्राफ होता है हमारा प्रीतिति का, यानी एनलाइटनमेंट के बाद के अंदर हमको प्रीतिति 100% यह जो दिमाग के अंदर आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सेट कर दिया जाता है कि जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये बात जो फिट की जाती है और वह आर्ट ऑफ द विजन में फिट हो जाती है, तो ये आर्ट ऑफ विजन हमारे दिमाग के भीतर ही है। ये सारा दृष्टि विज्ञान है वो मस्तिष्क के अंदर होता है और उसके बाद में फिर जागृति चालू हो जाती है। और वो जागृति जैसे कि दिया जो है सतत जलता रहता है, तो वो ज्ञान की जागृति भीतर चलती रहती है, सतत रहती है। तो उसकी सतत जागृति से जो है हमारा अनुभव जो 2% है वह भी बढ़ता जाता है। इधर तो जागृति बढ़ी और वो जो है 100 डिग्री पर पहुंच गई, और इधर हमारा जो कहना चाहिए अनुभव है, वह अनुभव 2% से 2 से बढ़ते बढ़ते वह 360 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद के अंदर हमारा पुरुषार्थ जो है वो संपन्न हो जाता है। उसके बाद कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना होता है, यानी कि जो है हम जो है प्रतिष्ठित आत्मा हमारा समाप्त हो जाता है, अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो जाता है, मन अमन हो जाता है, और जो है व्यक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने की तैयारी में लग जाता है। उसको केवल ज्ञान भी नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम स्वरूप हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमारे इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, यानी जन्म से मृत्यु 2 छोर है, इनको सफल बनाने के लिए हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति करनी है। गुरु को जो है हमें पहचान करके एनलाइटनमेंट लेना है, और इसके लिए आगे से आगे बढ़ कर के जो हमको सनातन सत्य का सहारा लेना पड़ता है। और सनातन सत्य जो है वो हमारा कुदरती रस्ता और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। तो उसका वो हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपका विजन सही करते हैं। तो उसके जो है होने से जो है आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपने परिवार के साथ में परोपकार का जीवन जी कर के जन्म और मृत्यु को सार्थक करें। आपके प्रति मंगल भाव।